नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर कर रहे थे। आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है वो विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व है और यहाँ पर हम लोगों ने जो यूनिट 3 कंप्लीट कर दिया है और यूनिट 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 4 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यूनिट 4 जो है आपका विद्यालय एवं प्रबंधन, इसका लॉन्ग आंसर हम लोग करेंगे। तो ये आप लोगों का पहला पार्ट होगा। इसके बाद एक पार्ट और बनेगा, तो हम लोग देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर हम लोग देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप सभी को बीएड से संबंधित सभी सूचनाएं वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देखते हैं लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। और दूसरा क्या है कि प्रशासन जो विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य का क्या महत्व है एवं इसके प्रमुख कार्यों को बताइए। तो अगर आप लोग इसको चैप्टर को पढ़ते भी नहीं हैं तब भी आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रधानाचार्य के क्या क्या कार्य होते हैं, आप लोग बैठिए और सोचिए क्या क्या कार्य प्रधानाचार्य के एक स्कूल में किया जा सकता है, प्रधानाचार्य क्या कर सकता है। तो उसी से संबंधित है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये केवल रटने वाला नहीं बल्कि समझने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके इसको देख लेते हैं। तो उत्तर क्या है, विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति एवं महत्व। तो देखते हैं विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति को निम्न रूप में स्पष्ट किया जाता है। तो नंबर 1 में विद्यालय प्रशासन का केंद्र बिंदु, जाहिर सी बात है वो प्रिंसिपल है तो केंद्र बिंदु होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा वो। तो प्रधानाचार्य को विद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। प्रधानाचार्य विद्यालय का वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर अन्य सभी मानवीय तत्वों एवं शिक्षण, शिक्षार्थी, प्रबंधन, प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी आदि सभी समस्त विद्यालय क्रियाएं चक्कर लगाती हैं। अर्थात विद्यालय में जितने भी कार्य होते हैं वो किसकी अनुमति से, प्रधानाचार्य की अनुमति से होते हैं। श्री पीसी रैन ने लिखा है, यहाँ पर क्या है, श्री पीसी रैन ने लिखा है कि ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है। एक घड़ी में जो स्थान मुख्य स्प्रिंग का होता है और मशीन में जो स्थान पहिए का है या जो स्थान पानी में जहाज के इंजन का है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य अध्यापक का होता है। तो याद रखिएगा प्रधानाचार्य के बारे में किसने बोला है, पीसी जैन का ये कथन है। नंबर 2 क्या है, विद्यालय का नेता। क्या है, विद्यालय का नेता। तो इसमें देख लेते हैं, किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक की केंद्रीय स्थिति की इस ओर संकेत करती है कि वह सही मायने में विद्यालय का नेता होता है। जितना अच्छा उसका नेतृत्व होगा उतना ही अच्छी शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है और उसे उतने ही अच्छे ढंग से शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करने के लिए विद्यालय की समस्त क्रियाओं का संपादन किया जाता है। अर्थात विद्यालय का नेता होता है। अगर नेता जो है बहुत अच्छा है, बात व्यवहार उसका अच्छा है, ठीक है, लोगों को अच्छे तरीके से समझाता है, उसका जो व्यवहार है वो अच्छा है, तो सभी विद्यार्थियों से और टीचरों से उसका संबंध अच्छा होगा। और जिसके कारण अगर टीचरों से संबंध अच्छा होगा तो विद्यार्थियों को जो टीचर हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं वो भी अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ा पाएंगे। अर्थात आप लोग जानिए कि अगर लड़ाकू किस्म का होगा, लड़ाई करने वाला होगा, गाली देने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है कि टीचर और प्रिंसिपल में पटेगी नहीं। और जब बटेगी नहीं तो वो भी जाके विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएगा, वो भी टेंशन में होगा, पढ़ा नहीं पाएगा। तो इसलिए शिक्षण प्रक्रिया जो होगी वो व्याधित हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिएगा, विद्यालय का नेता होता है प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट देखते हैं, समाज का नेता होता है। यहाँ पर क्या है, प्रधानाध्यापक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से समाज का नेता होता है। सर्वश्री ग्रैंड योम शर्मा ने ठीक ही कहा है। आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये बनेगा, ग्रैंड योम शर्मा ने क्या बोला है एक प्रधानाचार्य के बारे में। तो एक योग्य प्रधानाचार्य समाज का नेता होता है। उसके शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, उसके व्यवहार के तरीके बहुत ही अच्छे होते हैं और उसकी प्रकृति बहुत ही प्रिय होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा गैंड योम शर्मा महोदय ने बोला था। तो चौथा पॉइंट क्या है, संयोजक एवं एकीकरण का साधन होता है। संयोजक मतलब सभी को समान हो, संयोजक या एकीकरण कहो मतलब कि सभी को एक होकर, मतलब कि जितने भी स्कूल में जो अध्यापक हैं, जो काम करने वाले वहाँ पे हैं, जो विद्यार्थी हैं, सभी को एक साथ करके आगे बढ़ना। अर्थात एक प्रधानाध्यापक को संयोजक या एकीकरण के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय एवं समाज एवं विद्यालय के विभिन्न मानवीय तत्वों तथा शिक्षक, अभिभावक, छात्र, प्रबंधक आदि को एकीकरण के सूत्र में बांधने वाला प्रमुख साधन होता है। पांचवा क्या है, प्रेषक स्थान। अर्थात प्रधानाध्यापक एक प्रेषक स्थान की स्थिति में होता है। उसके विद्यालय के समस्त कार्यों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, इसको पढ़ने की भी बस आप लोग थोड़ा सा सोचिए और आप लोग अच्छे तरीके से इस आंसर को लिख देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा। तो अब महत्व देख लेते हैं, प्रधानाचार्य का महत्व क्या होता है ये भी देख लीजिए। जो प्रधानाचार्य होता है संपूर्ण विद्यालय की प्रगति का प्रेरणा स्रोत होता है। शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य क्षमता तथा अनुभव का प्रभाव विद्यालय की उन्नति पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व यदि श्रेष्ठ एवं उच्च कोटि का होता है तो विद्यालय का प्रशासन ही क्या सभी पहलुओं की ओर, प्रगति की ओर विद्यालय जो है उन्मुख होते हैं।
प्रधानाचार्य प्रशासन की धुरी होता है, उसका स्थान विद्यालय में वही होता है जो स्थान जो जीव का शरीर में होता है। वह विद्यालय में प्रधानाचार्य ही नहीं वरन प्रशासन के रूप में भी एक संगठन करता होता है, संयोजक होता है और पर्यवेक्षक तथा निरीक्षक होता है और निर्देशक तथा परामर्शदाता होता है, सभी शिक्षकों का नेता तथा एक अध्यापक भी होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम अगर मैं इसको सभी पढ़ने लगूँगा तो टाइम ही बर्बाद होगा और जो वीडियो होगी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग अगली हेडिंग देख लेते हैं, प्रधानाचार्य के कार्य क्या क्या होते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य के कार्य जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, निरीक्षण करना। निरीक्षण करना मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व जो होता है वो क्रियाओं का निरीक्षण करना होता है। उसे छात्रों के सुख सुविधा, प्रयोगात्मक क्रियाओं, शिक्षण कार्य, जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं तथा अपने कार्यकालय निरीक्षण का कार्य करना पड़ता है। उसके लिए नियमित रूप से पर्याय समय देना चाहिए और इस निरीक्षण का आधार जनतांत्रिक सिर्फ का उद्देश्य छात्रों का कल्याण एवं शिक्षकों की सहायता हो, धौंस जमाना नहीं हो। मतलब कि जो विद्यालय में कार्य होता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय पर विद्यार्थी खुश हैं कि नहीं खुश हैं, जो शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको प्रधानाचार्य हमेशा जो उसका निरीक्षण करता रहे। दूसरा क्या है, शिक्षण है। तो अर्थात जो प्रधानाचार्य को अपना आदर्श स्थापित करने, अपने स्तर बनाए रखने तथा के संपर्क में आने वाले सभी शिक्षण कार्य अवश्य करने चाहिए। उसे अपनी रुचि के आधार पर 1 घंटा निचली कक्षा के तथा 1 कक्षा सर्वोच्च जो कक्षा में शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा तो कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि प्रिंसिपल आके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक गुण होता है प्रधानाचार्य का कि कोई भी निचली कक्षा हो या कोई भी क्लास में 1-2 क्लास जो होनी चाहिए उन्हें लेनी चाहिए। नंबर 3 क्या है, व्यवस्थापक तथा संचालन। व्यवस्थापक मतलब संचालन क्या होता है कि व्यवस्था स्कूल में कैसे करनी चाहिए और संचालन उस व्यवस्था को कैसे संचालित करना चाहिए, ये अलग अलग क्रियाएं भी जो होता है वो प्रधानाचार्य के कार्यों में आता है। नियोजन, चौथा क्या है, नियोजन। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य को समय समय पर विद्यालय से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का नियोजन जो होता है आयोजन करना पड़ता है। अर्थात नियोजन मतलब जो भी आपको वार्षिक कार्यक्रम देखते होंगे, जन्माष्टमी मनाया जाता है कॉलेजों स्कूलों में, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो कई प्रकार के जो हैं क्रियाएं विद्यालय में की जाती हैं, उसका नियोजन कौन करता है, यही प्रधानाचार्य ही करता है। 5वां पॉइंट देख लेते हैं, सदर्शन अर्थात छात्रों एवं शिक्षकों को इसके प्रति रुचिवान बनाना, छात्रों में जो सदर्शन की उचित व्यवस्था करना तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन का कार्य प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है। तो अब हेडिंग अलग देख लेते हैं। हेडिंग 6 मूल्यांकन। प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व संपूर्ण शैक्षिक क्रिया की प्रगति तथा सफलता का मूल्यांकन करना होता है। नंबर 7 हेडिंग क्या है, प्रसार सेवा विभाग से संपर्क एवं प्रयोगात्मक कार्य एवं शोध कार्य करना होता है। तो देखते हैं क्या है, आज प्रगतिशील युग में प्रसार सेवा विभाग के संपर्क से दूर रहकर उससे लाभान्वित न होने वाला प्रधानाचार्य अंधकार में होगा एवं प्रयोगात्मक कार्यों को प्रोत्साहित देकर शिक्षा में वैज्ञानिक विकास, जो वैज्ञानिक प्रगति होती है उसका विकास नहीं कर पाएगा। शोध कार्य आज प्रगतिशील जो शिक्षा जगत के प्राण हैं एवं इससे दूर होने वाले जीवित रहने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अर्थात जो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि लगातार नेटवर्क हो गया, आप लोग अगर कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए, देखिए। अगर कोई प्रधानाचार्य इन सब बातों को कहे कि आप मोबाइल मत चलाइए, आप नेट का उपयोग मत करिए, आप लोग प्रयोगशाला में मत जाइए, कुछ सीखिए मत, तो आप वो क्या होगा, वो विद्यार्थी और वो विद्यालय पीछे चला जाएगा और इससे क्या होगा, समाज भी पीछे चला जाएगा। तो 8वां क्या है, शिक्षकों के सहयोग द्वारा संश्लेषित जीवन का निर्माण करना। 9वां क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रोत्साहन करना होता है। इस प्रकार आप लोगों का ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, क्योंकि आप लोगों ने अगर देख रहे हैं वीडियो आप लोग, तो आप लोगों को देखकर समझ में आ गया होगा कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये बस एक नाम मात्र का क्वेश्चन था, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव आप लोग बस अच्छे से देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर आने हैं आप लोगों के पेपर में, तो इंपॉर्टेंट एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, प्रधानाचार्य के कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ही पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन आप लोग अगर एक बार रिविजन कर लेते हैं तो पेपर देते समय आप लोगों को जल्दी से रिकॉल होगा और सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अब प्रधानाचार्य के कर्तव्यों एवं दायित्वों को अपने मन से लिखना शुरू कर देंगे तो आप लोग को सोचना पड़ेगा और टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर जब एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर लिखने में आसानी होगी। तो उत्तर देखते हैं क्या है कि प्रधानाचार्य के कर्तव्य एवं दायित्व। प्रधानाचार्य के कर्तव्यों एवं दायित्वों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 में प्रशासनिक कर्तव्यों एवं दायित्वों के रूप में। नंबर 2 क्या है, समाज के प्रति अभिभावकों के संबंधित दायित्वों के रूप में। तो हम लोग नंबर 1 देख लेते हैं, प्रशासनिक कर्तव्यों एवं दायित्वों के रूप में। यहाँ पर मैं सभी पॉइंट आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अपने मन से, क्योंकि बहुत टफ नहीं, कुछ भी समझाने वाला इसमें नहीं है। बस अगर मैं बताऊंगा तो केवल वीडियो लंबा होगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्या है देख लेते हैं, विद्यालय के समस्त
जो संपन्न होने वाली विभिन्न परीक्षाओं तथा प्रश्न पत्रों का निरीक्षण करना अर्थात उसका चेक करना करते रहना चाहिए तथा पाठ्य पुस्तकों तथा प्रश्न पत्रों में साम्यता बनी रहे। नंबर 2 क्या है, शिक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करके उन्हें समय समय पर निर्देश देना चाहिए एवं प्रगति हेतु प्रेरित करना चाहिए। नंबर 3 क्या है, जो शिक्षकों को दोबारा शिक्षण कार्य में अपनाई जाने वाली विधियों, प्रविधियों, प्रवृत्तियों, जो रक्षा दर्शन इत्यादि सहायक सामग्रियों का निरीक्षण भी करना चाहिए। दूसरा हेडिंग है कि समाज के प्रति तथा अभिभावकों से संबंधित दायित्व क्या होंगे एक प्रधानाचार्य के। तो मैं आप लोगों को हेडिंग बता दूंगा, इसमें जो पॉइंट है आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाने लायक नहीं है, बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर सभी पॉइंटों को पढ़ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है शिक्षकों से संबंधित कर्तव्यों एवं दायित्वों, अर्थात शिक्षकों से संबंधित जो कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं प्रधानाचार्य के, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि अशिक्षण व्यवस्था संबंधी कर्तव्य एवं दायित्वों के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। कितने पॉइंट हैं? 10 से 12 पॉइंट हैं, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि शिक्षा विभाग तथा उसके अधिकारियों से संबंधित दायित्व क्या होते हैं प्रधानाचार्य के, यहाँ पर दिया गया है। अगला हेडिंग देख लेते हैं कि छात्रों से संबंधित कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व क्या होता है प्रधानाचार्य के, वो भी आप लोग देख लीजिए। अगला हेडिंग है कि विद्यालयी क्रियाओं का संचालन करने संबंधी दायित्व क्या क्या होता है प्रधानाचार्य के पास। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा, सेकंड क्वेश्चन पे आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसमें चैप्टर में कहीं भी कुछ भी समझाने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ जो लिखा हुआ है उसी को आप लोगों को पढ़ना है और वही जाकर उतार देना है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप लोग चैप्टर को पढ़ते भी नहीं है, वीडियो देखते भी नहीं है, तब भी आप लोग को प्रधानाचार्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, वो क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन काम करता है, उसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, तो सभी मिलाकर जो प्रधानाचार्य के बारे में आपको लिखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य के गुणों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को मैं इसलिए क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है, तो आप लोग वहाँ पे परेशान न होइए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रधानाचार्य के बारे में आज पढ़ाया जाएगा, उसको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को एक बार देखना है उसे और जाकर वहाँ पर लिख देना है। तो प्रधानाचार्य के गुणों का वर्णन कीजिए। तो प्रधानाचार्य के गुण निम्नलिखित होते हैं। तो मैं कल हेडिंग पढ़ता हूँ, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे उपन्यास पढ़ते हैं उस तरह आप लोग, जैसे कोई नावल पढ़ा जाता है वैसे ही उसको एक बार आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। नंबर 1 क्या है, विद्यालय में नेतृत्व प्रदान की क्षमता होती है। अर्थात विद्यालय में जो होता है सभी जगह, अगर कुछ विद्यालय में घटना हो जाती है तो उसका लीडर कौन होता है, उसको कौन संभालेगा, ठीक है। कोई बात हो जाती है तो उसके ऊपर किसके ऊपर आएगा वो बात, तो प्रधानाचार्य के ऊपर आता है। तो इसलिए विद्यालय में जो नेतृत्व कौन प्रदान करता है, प्रधानाध्यापक करता है। दूसरा पॉइंट है कि लोकतंत्रीय दृष्टिकोण जो होता है प्रधानाचार्य का होना चाहिए। अर्थात वहाँ पर समानता का, भर्तृत्व, स्वतंत्रता का, न्यायप्रियता का इत्यादि सभी चीज़ों को वहाँ पर प्रजातंत्र के रूप में स्थापित करना चाहिए स्कूलों में अपने। तीसरा क्या है, सामंजस्यता स्थापित करने की क्षमता। अर्थात सभी लोगों में, विद्यार्थी हो गया, टीचर हो गया और प्रिंसिपल, इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये कौन करता है, ये प्रधानाध्यापक ही करता है। को बस आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। हेडिंग क्या है, चौथा क्या है, कुशल प्रशासक। अर्थात प्रधानाध्यापक जो होता है उसको कुशल प्रशासक होना चाहिए। कि स्कूल में जो प्रशासक होता है अर्थात प्रधानाध्यापक, वहाँ पर जो बजट होता है कैसे उसका उपयोग करे, कैसे टीचरों से बात करे, कैसे अपना काम टीचरों से निकलवाए, कैसे विद्यार्थियों को कोई सुविधा असुविधा न हो पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए कुशल प्रशासक होना बहुत ज़रूरी होता है। अगली हेडिंग है 5 नंबर क्या है, चरित्रवान। अर्थात प्रधानाध्यापक जो होता है वो चरित्रवान हो, क्योंकि अगर उसका चरित्र खराब होगा तो उसी प्रकार के वो टीचर भी रखेगा और उसी प्रकार के बच्चे भी बिगड़ेंगे। तो अध्यापक को क्या होना चाहिए, प्रधानाध्यापक को वो चरित्रवान होना चाहिए, उसका चरित्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्रभावित करने वाला चरित्र होना चाहिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी उससे सीख सकें और टीचर भी उससे, पूरा स्टाफ उससे कुछ ना कुछ सीख सके। नंबर 6 क्या है, मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता। मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता मतलब कैसे लोगों से वो बात करता है। अर्थात अभिभावक जब आते हैं स्कूल में अपने बच्चों से संबंधित बात करने के लिए, तो उनसे कैसे संपर्क में रहता है, उनसे कैसे बातचीत करता है, तो मानवीय संबंध कैसे वो स्थापित करता है, ये भी गुण प्रधानाध्यापक में होने चाहिए। अगला हेडिंग है दूसरों को प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता। अर्थात प्रधानाध्यापक के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि दूसरों को प्रभावित कर सके, ऐसे वो कार्य करे, ऐसे वो बातचीत करे कि दूसरे भी उससे प्रभावित हो सके, चाहे वो स्टाफ का कोई हो या विद्यार्थी हो या अभिभावक हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे वो प्रभावित कर सके लोगों को।
अगला क्या है हेडिंग, व्यावसायिक निपुणता एवं विद्वता। व्यावसायिक निपुणता एवं विद्वता मतलब कि पहला नंबर तो वो व्यवसाय, विद्यालय क्या है एक व्यवसाय की तरह आज लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और स्कूल खोलते जा रहे हैं। तो एक व्यावसायिक निपुणता होनी चाहिए कि विद्यालय खोला जाए तो कैसे खोला जाए, कितना पैसा लग सकता है, कैसे मतलब कि उसके पूरा कार्य क्षमता उसको पता होनी चाहिए। और दूसरा विद्वान होना चाहिए, अर्थात कभी अगर स्कूल में कोई अध्यापक नहीं आ पाता है, अर्थात कोई विद्यार्थी जो होगा कोई क्वेश्चन समझ नहीं पाता है तो उसको समझाने की क्षमता एवं किसी भी क्लास को पढ़ाने की क्षमता भी उस जो प्रधान अध्यापक होगा उसमें होनी चाहिए। अगला हेडिंग है अध्यापकों के मध्य कार्य वितरण करने की योग्यता भी प्रधानाचार्य में होनी चाहिए। अर्थात जो भी स्कूल में जो टीचर होता है वो पढ़ाता है उसके मध्य क्या क्या कार्य उनको दिया जाना चाहिए, तो ये भी क्षमता किसके अंदर होनी चाहिए, प्रधान अध्यापक की होनी चाहिए। नंबर 10 क्या है अगला हेडिंग, अध्यापकों को संगठित रख सकने की क्षमता। अर्थात किसी किसी अध्यापक में वाद विवाद हो जाता है, हाथापाई हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रधान अध्यापक जो है वो विद्वान है और उसको समझ है कि हर चीज़ की समझ है, तो आप लोग याद रखिए कि वो कभी भी अपनी टीम को, जो उसके टीचर होंगे वो एक टीम है, टीम के तहत ही वो अध्यापक है और वो प्रिंसिपल है और सभी विद्यार्थियों को उनके द्वारा पढ़ाया लिखाया जाता है। तो अगर वो उसके अंदर संगठित करने की क्षमता है तो किसी भी वाद विवाद में किसी भी अध्यापक को या किसी विद्यार्थी को फंसने नहीं देगा और सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें आगे ले जाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का समाप्त हो चुका है। अर्थात हम लोगों ने इस वीडियो में 3 लॉन्ग आंसर देखे हैं और इसके बाद अभी 2 लॉन्ग आंसर एवं 2-3 शॉर्ट आंसर होंगे जो कि अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में समझने वाला कुछ भी नहीं था, बस आप लोगों को पहले से ही आता है और आप लोग अगर सोचते तो पूरा क्वेश्चन कर लेते, लेकिन एक बार आप रिविजन कर लेंगे तो बहुत चीज़ें आप लोग को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जैसे परीक्षा में बैठेंगे आप लोग क्वेश्चन आएगा आप लोग लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से इससे संबंधित वीडियो बना दूंगा दोबारा और समझा के आप लोग को पढ़ा दूंगा। लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ती है तो बिल्कुल आप लोग बस कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे से समझाकर नया वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जितने भी बीएड से संबंधित जितने भी आप लोगों की पढ़ाई होगी आप लोगों को मैं लगातार पढ़ाता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।